हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सबके लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, ब्लेस्ड रहें और आपके लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं वो आप तक आए और आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे करके यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो अभी का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पजलिंग हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा एक बिल्कुल नमनेस फील हो सकती है, बिल्कुल जैसे कि लाइफ में कोई खुशी ही नहीं है, लाइफ का कोई मोटो ही नहीं है, आप क्यों जी रहे हैं। ठीक है, बहुत सेवरल थॉट्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं रन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी की जो ऊर्जाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने कार्मिक डेट्स को आप क्लियर कर रहे हैं और आपको दिखेगा कि कोई पर्सन जो आपसे रिलेटेड है या आप मतलब अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा कर्मा को रिवर्स बैक कर रहा है। ठीक है, कवर रिवर्स बैक करने का मतलब क्या है कि कभी आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं अभी सेम चीज़ें जिस पर्सन ने आपके साथ की हैं वो उसके साथ में घटित होती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो विद इन अ वीक आपको दिखेगा वो सब कुछ। ओके, तो अभी का टाइम थोड़ा सा आपको काफी मतलब उदास मतलब आप रह सकते हैं, उदासीनता वाला समय आपको लग सकता है। ओके, और बिल्कुल धुंधला है आगे की, आपको नहीं पता कि कब कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है, सैडनेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो आपको मतलब अपने आप को थोड़ा सा खुद से ही मोटिवेट करना है, आपको खुद से ही अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं ताकि आप इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर यहाँ पर आ सकें। ठीक है, आपको लगेगा कि खुशी आते आते या मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। ठीक है, या फिर अनहोनी होने वाली है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास के साथ साथ में आपके ना नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, आपको अच्छी चीज़ें याद बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको यहाँ पे काफ़ी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, नेगेटिव गलत बातों की तरफ आपका होगा कि आपके साथ ये गलत हो जाएगा, आपके फैमिली मेम्बर के साथ ये गलत हो जाएगा, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। ठीक है, और तो किसी न किसी डिजीज को लेकर के आप यहाँ पे तंग हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं अभी एट प्रेजेंट में आपके जो हालात हैं वो आपको काफ़ी मतलब तंग भी कर रही हैं ये सारी चीज़ें। तो रोड मैप आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप ऐसा दलदल में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा सा है, आगे क्लियर कुछ भी नहीं है एंड आपको नहीं पता कि क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। ओके, तो ये काफ़ी जो ऊर्जाएं हैं काफ़ी डेंस हैं और आपको आपको लगेगा कि आपको उठने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आप एक अच्छे खासे लेवल पर एग्जिस्ट करते थे और आपने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, आपके अंदर ऊर्जाएं भी थी, बट अभी आपको लग रहा है कि आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपका काम में एकदम से ठप हो गया, एकदम से फ्लॉप हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, तो अभी आपको उसको उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय और जोर दोनों ही लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको माइंडफुल हो करके अपनी चीज़ों को एक तो वोकल होना है। ठीक है, आपको बोलना है। अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके अंदर कैसी ऊर्जाएं डाले जा रही हैं कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के चुप थे काफ़ी समय से, बट अभी यहाँ पर आपको वोकल ज़रूर होना है। ओके, आपको अपना पक्ष रखना है, अपनी चीज़ें रखनी है एंड आपको फिर आगे जा कर के अपने फेवर में अपने समय को यहाँ पर आपको खुद में लेकर के आना है। ओके, तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ। ठीक है, कि अभी क्या चीज़ें हैं आपके लिए और क्या नहीं है। ठीक है, एक बार मैं एस्ट्रोलॉजिकल टैरो से देखती हूँ, डेक से। फायर राइजिंग, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज है फायर राइजिंग, आपको फिनिक्स के बारे में, आपने कोई बर्ड के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो मतलब आपकी फिनिक्स वाली क्वालिटी यहाँ पर अभी आप देखने को खुद में मिलेंगे आपको, बिकॉज आप फील करोगे कि आप बिल्कुल खाक हो गए थे, राख से, सॉरी राख हो गए थे। राख से खाक खाक तक की कहानी लिखना
और अपने आप को दिखाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए आपकी लाइफ के कि आपको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, आपके हार्ड वर्क को, आपके इंटेलिजेंस को, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी एज अ पर्सन, आप बहुत ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी नहीं रहे हैं, आप एक एडवांस पर्सन रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत अद्भुत ज्ञान के साथ में आप एक दिव्य आत्मा है, ठीक है। बट स्टिल कुछ समय ऐसा ज़रूर आया है जहाँ पर जो बहुत मतलब एक ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल, जिनको लो क्वालिटी पीपल, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो अपने आप को, जिन्होंने कभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने ऊपर कोई भी एफर्ट नहीं डाला, एंड जब भी कोई उन्हें इस प्रकार का आदमी दिखता है उसको भी वो अपनी तरफ घसीटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने आपको अपने जैसा बताना, ठीक है। उनको पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट है, बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उनसे काफ़ी एडवांस, मतलब एक पर्सनालिटी के रूप में हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक वो जेलसी फैक्टर ऐसा ज़रूर रहा है आपके साथ में, आपके अगेंस्ट में, कि जो मतलब आपको अपनी तरफ खींचा गया, आपको गिराया गया, ठीक है, आपको एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर किया गया जो कि आप कभी सोचते भी नहीं थे, ठीक है। बट यहाँ पे आप फेनिक्स हैं, आपको कितना ही राख कर दिया जाए, आपको कितना ही यहाँ पर धूल में मिला दिया जाए, बट आप यहाँ पर दोबारा उड़ान जरूर भरते हैं, ठीक है। आप दोबारा से अपने आप को प्रूव करते हैं, आप दोबारा से हार्ड वर्क करते हैं, और अपने हार्ड एफर्ट के साथ में ही आप अपने आप को मतलब ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं, एंड नहीं हो रही तो आपको करनी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, एंड फिनिक्स आपको बनना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके अंदर में दबी हुई हैं, अभी इन चीज़ों को आपको निकालना है। फायर राइज हो रहा है, ठीक है, वोकल हो रहे हैं, आपका जो रौद्र रूप है वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। अब आपको इतना ज़्यादा नहीं डराया जा सकता है, ना ही आपको दबाया जा सकता है, ना ही आपकी क्वालिटीज़ को दबाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है आपके साथ में। अल्टीमेट जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपके मतलब मैं सारे कार्ड्स को देख के बताऊं तो कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस वेल्थ आप तक आ रही है, इनहेरिटेड जो वेल्थ होती है ना वो आपको मिल रही है, ठीक है। एंड दूसरी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं से आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, एंड उनमें से कोई भी एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल सोल रही है, अच्छे लेवल की, ठीक है, तो उस सोल की ब्लेसिंग भी आप तक आ रही है, उस सोल का नॉलेज भी आप तक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में आपको अभी राइट नाउ बहुत कुछ मिल रहा है, जिसको आप अपनी आगे वाली लाइफ में एंजॉय करते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। एंड इस वेल्थ के मिलने के बाद में आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आपको आपके माइंड में जो दिन रात जो चीज़ें चलती रहती थी ना कि अभी क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, तो ये इफ एंड बट वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी फिर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फिर आप अर्न करेंगे। वो एक सेकंड पार्ट रह जाता है कि आप कितना अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी डिजायर्स कितनी हैं, आप कितने में सेटिस्फाई हो जाते हैं, कितना ही आप अपने लाइफ को संतुष्टि के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। तो एक अलग फैक्टर आ जाता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आ रही हैं, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पे झगड़ा था तो वो प्रॉपर्टी का जो लेन देन है या जो वो सब आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। आपके हिस्से की चीज़ आपको मिल रही है, और अगर यहाँ पे कोई कोर्ट में किसी का केस चला हुआ तो वो चीज़ भी आपके फेवर में आ रही है, बिकॉज ये 10 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है ये आपकी कंप्लीट अबंडेंस को शो कर रहा है। एंड उस चीज़ के आने से क्या है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि अब तक आपने जो चीज़ की है, जितना हार्ड वर्क किया है, अब उसको कैसे एंजॉय करना है, ठीक है। तो आप इंजॉयमेंट वाली कंडीशन को भी यहाँ पर देख रहे हैं, इंजॉयमेंट वाली परिस्थितियों को भी आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं ताकि आप इंजॉय कर पाए, बिकॉज आप एकदम से चीज़ों को इंजॉय नहीं करते, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि यार अब मुझे इंजॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, इस वे से मुझे अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है। तो आपके रूल्स, आपके एफर्ट और आपका ही काम,
तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर के जा रही है जहाँ से आप बहुत कुछ अबंडेंस को यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के यहाँ पे अभी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम होता है, कुछ ऊर्जाएं होती हैं। समटाइम जब यूनिवर्स भी हमारे ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल ऐसी एक लथार्जिक कंडीशन में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं एंड हम नहीं समझ पाते कि हम उदास क्यों हैं, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा उदास फील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में आप बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। आपको आपको लगेगा कि अभी मतलब इस काम में आपको महारत हासिल हो गई है, आर्टिस्ट बन चुके हैं आप उस काम के। वो काम जैसे ही आपके हाथ में आता है आप उसको एकदम से फिनिश कर देते हैं, मास्टरी आ रही है आपको किसी न किसी काम की, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा था कि कोई काम आपको सीखना है या अभी आप उसमें परफेक्ट नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पे परफेक्ट भी होते जा रहे हैं, मास्टर भी हो रहे हैं आप उस चीज़ के, और आप अपने आप को लगा ले कि एक आर्टिस्ट बन रहे हैं आप। जब आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को करता है, घड़ता है, तो वो आर्टिस्ट तब कहलाता है जब वो उसको संपूर्ण रूप से उसको बना देता है, ठीक है। तो आपकी ही आर्ट है और आप ही उस चीज़ के आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि आपको राख कर दिया गया था, अब उस राख से अपनी स्टोरी दोबारा लिखने का समय आ गया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करना है, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना है, अपने पैटर्न्स को चेंज करना है एंड देखना है कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी आप अपने आप को सैंपल के रूप में, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को देखें, कंपेयर करें कि मेरे को अभी ये चीज़ हो रही है तो दूसरे इंसान कैसे कर रहा है, मैं इसको बेहतरीन रूप से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान जरूर देना है, ठीक है। तो मैं अभी दूसरे टैग से देखती हूँ। अभी आपकी थोड़ा सा जो आपकी जो मन की हालत है वो अच्छी नहीं है, जो ऊर्जाएं अभी मैं ग्रैब कर पा रही, तो मैं मून के ही कार्ड आपके लिए निकालती हूँ। देखते हैं कि आपका जो आंतरिक जो मन है वो क्या कह रहा है, आपको किस चीज़ की तरफ आपको इशारा किया जा रहा है और क्यों आप उदास हैं, उसका रीज़न भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं निकालती हूँ कार्ड आपके लिए। डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, ठीक है। साउथ नोट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। वो इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैवी है, ये तो बहुत क्लियर चीज़ है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। देखो, आपके जो कंक्लूजन्स हैं, आपके जो एफर्ट हैं, वो सब कुछ आपकी पहुंच में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी मतलब कोई चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी सॉल्यूशन तक नहीं जा सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है कि हो सकता है आपको पास्ट से कोई पर्सन की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि याद आ सकती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं से पास्ट की हर ऊर्जाओं को लेट गो कर देना है। आपका पास्ट हो सकता है कि आपको कुछ किसी न किसी इंसान के साथ में आपका ऐसा टाइम रहा है जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। एंड अभी उस इंसान के साथ में आपको फिर से कुछ ना कुछ उसका याद आना या उसके समय टाइम के साथ जो टाइम स्पेंड किया गया था, बिकॉज आपकी तरफ से जो टाइम का एक्सपेंडिचर था वो ऑनेस्टी के साथ था, ठीक है। तो वो ऑनेस्टी आपको हो सकता है कि दोबारा से वो चीज़ को दोबारा याद आए आपको, ठीक है। तो आपको उन ऊर्जाओं को बिल्कुल कट कर देना है, बिकॉज वहाँ से वो जो ऊर्जाएं हैं आपको फिर से पीछे खींचने की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ऑनलाइन स्टॉकिंग हो सकती है, अभी आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस लाइफ टाइप से आप जी रहे हैं, तो उन चीज़ों को देख करके आपको थोड़ा सा कंपेयर किया जा सकता है। तो अपनी ऊर्जाओं को बोल्ड रखना है यहाँ पे, आपको किसी भी मतलब बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। बोल्ड होना है, अपने आप को मजबूत बनाना, अपने आप को सक्षम बनाना है एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर कोई काम को करने के लिए सोच रहे थे, आप बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, तो दिस इज द वेरी राइट टाइम कि आपको इस काम को यहाँ पर आगे करने के लिए बढ़ना है, ठीक है। इमोशंस काफ़ी हाई रन कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपका है चीज़ें। और जो अभी पूर्णमासी गई है तो उस समय से इनफैक्ट अभी तो अमावस्या आने वाली है, ठीक है। तो इन जो ये जो टाइम है
पूर्णमासी से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णमासी, तो ये टाइम हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है ये समय आपको, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। मून से की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आपका वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से भी आपके साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके साथ पॉसिबल हो सकती है। तो अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करना है, सुपर मून की एनर्जी है यहाँ पे। एंड बिल्कुल 2 दिन बाद यहाँ पे अमावस्या भी है, तो अपने आप को कंक्लूजन आप भी देने चाहिए, फैक्ट है। जैसे जैसे अमावस्या है कि कंक्लूजन आपको पता लग जाएगा, कोई ना कोई चीज़ का यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कोई जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा, या हाँ या ना में जो भी आपका रहना है, आप पार हो जाओगे एक चीज़ से, आपकी उलझनें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कंक्लूड कर दोगे उस किसी न किसी स्टोरी को, यहाँ पे आप सम अप कर दोगे कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी मैं अभी कुछ हैंडमेड कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि क्या आ रहा है अभी, ठीक है। ओके, यस, ऑनलाइन स्टॉकिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑनलाइन स्टॉकिंग तो हो रही है आपकी, पहले ही मैंने बोला था आपको, ठीक है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आपको हिदायत दी जा रही है कि आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, आपको बात करनी है, आपको अपनी चीज़ों को सामने रखना है, ठीक है। तो अभी एक कार्ड मैंने निकाला तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसको रखते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने हाथ से लिखनी है, ठीक है। लीडर, आप अपनी लाइफ के लीडर हैं, आपको पीछे नहीं खड़ा होना है, आपको भीड़ में नहीं खड़ा होना, भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप लीडर हैं। लीडरशिप की क्वालिटी हर इंसान में नहीं होती, ठीक है। जो देखो, एक होता है डोमिनेटिंग पर्सन, नेगेटिवली डोमिनेट करता है। लीडर जो एक अच्छा लीडर होता है वो किसी भी इंसान को डोमिनेट नहीं करता है, वो लीड करता है, ठीक है। वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, वो एक रास्ता, एक स्टेप आगे होता है और सब उसके पीछे होते हैं, वो ट्रस्ट के साथ चल रहे होते हैं आपके साथ भी, ठीक है। और जो एक पर्सन होते हैं डोमिनेटिंग, जो दूसरों के ऊपर अपना हक जमाते हैं और उनको उसी रास्ते पर चलने से मजबूर करते हैं जिसपे जो जो इंसान को खुद पसंद है। बट यहाँ पे लीडर वो काम करता है जो सबके भले के लिए है, ठीक है। तो आप एक पॉजिटिव सोल हैं, लीडर हैं अपने आप को, और लीडर ही माने, पीछे मत रहें, आगे लेकर के आए अपने आप को, ठीक है। लीड करें अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लीड करें, अपने रॉयल सोल, ठीक है। बिल्कुल रॉयलिटी आपकी डेफिनेटली है। हो सकता है कि आपका बर्थ भी किसी न किसी एक ऐसी विरासत में कभी ना कभी ज़रूर हुआ है जहाँ से एक रॉयलिटी अभी तक भी आपकी लाइफ में रन कर रही है, आपकी सोल में वो रॉयलिटी रन कर रही है। ये चीज़ आपको फील भी होती होगी कि आपका किसी न किसी एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पे बर्थ हुआ है, कहीं ना कहीं कि आप राजा थे, रानी थे, ठीक है। विरासत आपको मिली थी, बहुत चीज़ें आपके फेवर में थी, बहुत चीज़ें का आप मतलब आपके हाथ में थी चीज़ें, ठीक है। तो वो रॉयलिटी आपकी है। स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई रही आपकी किसी न किसी बर्थ में, आपने पूरा का पूरा बर्थ अपने आप अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिया है, ठीक है, जो कि इस लाइफ में आपको रिफ्लेक्ट आके कर रही है, ओके। यहाँ पे आप अपने गुरु को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको गुरु ना मिले तो आपको आंखें बंद करके सोचना है कि आपका किसी भी बर्थ में जो भी गुरु रहे हैं, आप उनको साक्षात नमन करके उनसे मदद मांग रहे हैं, उनसे बोलिए कि मैं अब थोड़ा सा पजल हूँ या मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, तो गुरुजी मेरी मदद करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो सोल लेवल पे जो गुरु रहे हैं वो आपके डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। गेस्ट आर कमिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो आपके घर में कहीं ना कहीं से कोई आ सकता है, किसी का बुलावा है या फिर आपको जाना है, ठीक है। कंटेनमेंट, तो संतुष्टि है, संतुष्ट तो आप हैं, एक रॉयल सोल के साथ में संतुष्टि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, बहुत जल्द आप बहुत बिजी होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपने आप को बिजी करें ताकि आप अपनी लाइफ को आगे रन कर सकें। एंड फालतू की उलझनों में आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं उलझना, आपको अपने आप को समय देना है। और फिनिक्स आप हैं, उस फायर को आपको दोबारा से इग्नाइट करना है अपने अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके साथ में। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।